हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड फर्स्ट में हमें दिखाया गया कि सेंट्रल मॉस्को में होने वाली तबाही में मारिया हिल्स मारी गई। नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है ब्रिक्सटन से, जो कि साउथ लंदन का डिस्ट्रिक्ट है। 1997 वाले निक फ्यूरी को इधर दिखाया गया है, जो कि स्क्रल्स से प्रॉमिस करता है कि वो उनके लिए एक अलग प्लेनेट ढूंढ कर देगा, लेकिन वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता। वारा फ्यूरी को एक यंग स्क्रल से इंट्रोड्यूस करवाती है, ग्रेविक होता है। अगर कॉमिक्स की बात करें तो 2015 में आने वाली कॉमिक्स न्यू एवेंजर्स वॉल्यूम 7 में वारा एक क्रू स्क्रल हाइब्रिड ग्रुप का एक मेंबर होती है, जो कि नाइट्स होते हैं। अगर बात करें एमसीयू की तो वारा एक स्क्रल है, जो कि निक फ्यूरी की वाइफ होती है, जिसका नाम प्रिस्किला फ्यूरी है। यहाँ पर चार्लिन वॉर्डल प्रिस्किला फ्यूरी का रोल प्ले कर रही है। वारा फ्यूरी को बताती है ग्रेविक के पेरेंट्स क्री के साथ होने वाली जंग में मारे गए हैं। वारा बताती है कि ग्रेविक कुछ स्पेसशिप चलाकर यहाँ तक पहुंचा है। रशियन यूनिटी डे के अटैक में मारिया हिल्स मारी जाती है और गया और ग्रेविक वहाँ से भाग जाता है। एक शख्स निक फ्यूरी को किडनैप कर लेता है, जो असल में टेलस होता है। देन फ्यूरी और टेलस रशिया की एक ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और वहाँ पर कुछ रशियन सोल्जर्स आ जाते हैं और निक फ्यूरी के बारे में जानने लगते हैं। टेलस एक औरत की शक्ल में उधर आता है और उनसे कहते हैं कि नहीं, वो निक फ्यूरी को नहीं जानता। देन निक फ्यूरी टेलस को ऐसी गेम के बारे में बताता है, जब वो छोटा था तो वो और उसकी माँ आपस में खेला करते थे। ये एक ऐसी गेम होती है जिसमें सामने वाले को ऐसी बात बतानी होती है जो उसको मालूम नहीं होती थी। फ्यूरी कहता है कि इस सफर में हम दोनों वही गेम खेल सकते हैं। फ्यूरी टेलस से स्क्रल्स की तपाई के बारे में पूछता है। टेलस बताता है कि क्रीक के साथ होने वाली लड़ाई में लाखों स्क्रल्स उधर से भाग गए थे और वो सारे स्क्रल्स भागकर अर्थ पर आ गए हैं। टेलस कहता है कि जो भी इंपीरियल ड्रॉगिस कॉलोनी में रहते थे, मैंने उन सब स्क्रल्स को मैसेज भेजा था। अगर बात करें कॉमिक्स की तो सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक्स में ड्रॉगी एक साइंटिस्ट होता है, जो कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स पर रिसर्च करता है और सुपर स्क्रल इन्वेंशंस करता है। टेलस कहता है कि स्क्रल्स और ह्यूमन आपस में आराम से रह सकते हैं। इस बात से फ्यूरी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो टेलस से कहता है कि इंसान और स्क्रल्स आपस में बिल्कुल नहीं रह सकते। लंदन में मारिया हिल्स की मदर एलिजाबेथ मारिया हिल्स के ताबूत के साथ ठहरी होती है। मारिया की मदर एलिजाबेथ निक फ्यूरी से बात करती है और वो कहती है कि मारिया की मौत के वक्त तुम उधर मौजूद थे। एलिजाबेथ कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मारिया की मौत कैसे हुई। फ्यूरी कहता है कि उसकी मौत सेंट्रल मॉस्को में होने वाले हमले में हुई। फ्यूरी कहता है कि मैं और मारिया इस हमले को रोकने के लिए गए थे। एलिजाबेथ कहती है तुम निक फ्यूरी हो और मारिया को तुम पर यकीन था। टीयूवी न्यूज में मॉस्को में होने वाले ब्लास्ट के बारे में यूके प्राइम मिनिस्टर और नेटो सेक्रेटरी जनरल सर्जियो कैप्सेनी, जो कि हमें सीक्रेट इन्वेजन के ओपनिंग टाइटल में नजर आए हैं, हमें एफएक्सएन न्यूज अमेरिका के बारे में बताता है अमेरिका कभी भी रशिया पर हमला नहीं कर सकता। देन गाया ग्रेविक से पूछती है कि क्या तुम जानते थे कि निक फ्यूरी सेंट्रल मॉस्को में आएगा। ग्रेविक कहते है कि नहीं, मैं नहीं जानता था। ग्रेविक कहते है कि निक फ्यूरी अब बूढ़ा हो गया है। गाया ग्रेविक को कौंसिल मीटिंग में ले जाती है। गाया जिस जगह कार पार्क करती है, उसके सामने वाली वॉल पर पर्पल और ग्रीन कलर शो हो रहा है, जो फर्स्ट एपिसोड में रोज की शक्ल में जो स्क्रल था उसकी मौत पर शो हुआ था, जो स्क्रल का कलर ग्रीन और उनका ब्लड कलर पर्पल को शो करा रहा है। ग्रेविक जब अंदर जाता है तो हर तरफ ग्रीन कलर नजर आ रहा होता है, जो कि स्क्रल्स को शो करा रहा है। काउंसिल मीटिंग में यूके प्राइम मिनिस्टर, नेटो सेक्रेटरी जनरल एंड मीडिया एंकर, जो हमें एफएक्सएन न्यूज में नजर आया था। इसके अलावा शर्ली सिगार, जो कि स्क्रल काउंसिल की फॉर्मर मेंबर है। इसके अलावा जैक हायोबेन, जिसकी पोजीशन अभी शो नहीं कराई गई। शर्ली ग्रेविक को बैठने के लिए कहती है। ग्रेविक कहता है कि तुम सब स्क्रल्स होते हुए इंसानों की तरह जिंदगी गुजार रहे हो। शर्ली कहती है कि ग्रेविक, तुमने 2000 लोगों की जाने ली है। ग्रेविक रल लैंग्वेज में बात करता है और कहता है कि जंग होगी। नेटो सेक्रेटरी जनरल कहता है कि अगर एवेंजर्स वापस आ गए। ग्रेविक कहता है कि मैंने इस सब के बारे में पहले ही सोच रखा है, क्योंकि ग्रेविक ने पहले ही सुपर स्क्रल प्रोग्राम स्टार्ट किया होता है। यूके प्राइम मिनिस्टर ग्रेविक को स्क्रल जनरल की पोजीशन देती है। सारे कौंसिल स्क्रल के मेंबर्स एग्री करते हैं ग्रेविक को स्क्रल जनरल बनने पर। वह शर्ली कौंसिल मीटिंग में होने वाली सारी बात टेलस को बता देती है और टेलस शर्ली से ग्रेविक के साथ मीटिंग करवाने को कहता है। देन ग्रेविक स्क्रल्स टाउन पहुंचता है और सारे स्क्रल्स ग्रेविक को हीरो की तरह वेलकम करते हैं। ग्रेविक वुमेन से कहता है कि ये काम तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था। गाया ग्रेविक का पीछा करती है और एक ओल्ड कंट्रोल रूम में पहुंचती है। यहाँ पर स्क्रल्स को सुपर स्क्रल्स में कन्वर्ट करने का काम जारी होता है और ये काम डाल्टन कपल्स हैंडल कर रहे होते हैं, जिसमें रोजा डाल्टन और उसका हस्बैंड सुपर स्क्रल्स के डीएनए पर काम कर रहे होते हैं। बात करें कॉमिक्स की, अप्रैल 1993 में आने वाली कॉमिक्स सुपर सोल्जर में एलिस डाल्टन, जिसको ब्रिटिश सुपर सोल्जर प्रोग्राम में पावर मिलती है, मुझे नहीं लगता कि एलिस डाल्टन या डाल्टन कपल के साथ कनेक्टेड है। गाया पैगन का पीछा करती है। पैगन रोजा डाल्टन को कहता है कि हार्वेस्ट नहीं मिला। अगर बात करें हार्वेस्ट की तो हार्वेस्ट एक तरह का डीएनए है जो स्क्रल्स को सुपर स्क्रल्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बात करें कॉमिक्स की तो जनवरी 1994 में आने वाली कॉमिक एक्समैन में हार्वेस्ट पहला एक मेंबर होता है, जो कि न्यू जनरेशन के म्यूटेंट्स को पकड़ता है। देन हमें रोडी नजर आता है, जो हेड ऑफ स्टेट की होने वाले इंक्वायरी में शामिल होता है। अगर हम देखें तो यूके प्राइम
प्राइम मिनिस्टर लाउटन के गले में ग्रीन लॉकेट है जो कि स्क्रल्स के कलर को शो करा रहा है, क्योंकि यूके प्राइम मिनिस्टर भी एक स्क्रल है। रोडी कहता है कि रशिया की दी हुई ऐसी फोटोज पर मैं यकीन नहीं करता। देन निक फ्यूरी रोडी को कॉल कर और उसके सूट पर बात करता है, जिसमें रोडी कहता है कि मेरे बाकी सूट टाइटेनियम के बने हुए हैं। रोडी अपने मार्क II वार मशीन की सूट की बात कर रहा होता है, जो कि हम आयरन मैन 3 और एज ऑफ अल्ट्रॉन में देख चुके हैं। निक फ्यूरी रोडी से कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बात करें फ्यूरी की ग्लासेस की, तो ये वही सुपर ग्लासेस हैं जो सीक्रेट इन्विजन के फर्स्ट एपिसोड में फ्यूरी बैग पर इंफ्रारेड स्प्रे देखने के लिए इस्तेमाल करता है। फ्यूरी ने ये ग्लासेस इसलिए पहने हैं कि वो रोडीज की ऑलरेडी दिख सके कि वो स्क्रल्स के बारे में झूठ तो नहीं बोल रहा। और जब फ्यूरी ट्रेन में टेलिस के साथ होता है तब भी फ्यूरी ये ग्लासेस इस्तेमाल करता है ताकि वो टेलिस के सीक्रेट के बारे में जान सके। फ्यूरी रोडी से कहता है मेरा रैंक तुमसे आगे है, क्योंकि अगर देखा जाए तो निक फ्यूरी शील्ड का डायरेक्टर रह चुका है और वो अभी भी साइबर स्पेस स्टेशन का डायरेक्टर है। और अगर बात करें रोडी की, तो रोडी एक सिक्योरिटी एडवाइजर है। कहता है कि रशियन तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। फ्यूरी कहता है कि मैं सेंट्रल मॉस्को में होने वाले हमले को रोकने गया था। फ्यूरी रोडीज के सिक्योरिटी ऑफिसर्स के बारे में कहता है कि ये सब स्क्रल्स है हाइड्रा की तरह। तो मार्वल यूनिवर्स में हाइड्रा एक नाजी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, एजेंट ऑफ शील्ड और व्हाट इफ के कुछ एपिसोड में देख चुके हैं। रोडी कहता है कि 15 साल पहले स्क्रल स्पेसशिप अर्थ पर क्रैश लैंड हुआ था। 15 साल पहले 2008 में फर्स्ट आयरन मैन मूवी हमें देखने को मिली थी। रोडी के मुताबिक स्क्रल इसके बाद नजर आए हैं। एनीवे, जिस तरह रोडी रिएक्ट कर रहा है, हो सकता है कि रोडी भी स्क्रल, क्योंकि सीक्रेट इन्विजन में ही रोडी फ्यूरी से फर्स्ट टाइम मिला है। अगर बात करें मार्वल की ओल्ड मूवीज की, तो रोडी और फ्यूरी की आपस में कभी डिस्कशन नहीं हुई। ये रोडी और फ्यूरी की फर्स्ट इंटरेक्शन थी इन सीक्रेट इन्विजन में। यहाँ तक कि आयरन मैन के फ्यूनरल पर या सोकोविया की बैटल पर रोडी और निक फ्यूरी आपस में कभी बात करते हुए नजर नहीं आए। तो सीक्रेट इन्विजन में ही हमें रोडी और फ्यूरी की फर्स्ट कन्वर्सेशन देखने को मिली है। और इस फर्स्ट कन्वर्सेशन में रोडी जिस तरह निक फ्यूरी से बात कर रहा है, तो हो सकता है कि रोडी भी एक स्क्रल है। हाँ ठीक, रोडी की नजर में निक फ्यूरी मॉस्को में 3 ब्लास्ट कर चुका है, लेकिन रोडी निक फ्यूरी के साथ काम कर चुका है कि रोडी को इस बात का कमल यकीन होना चाहिए कि फ्यूरी ये ब्लास्ट नहीं करा सकता। रोडी कहता है कि हमारे एवेंजर्स फ्रेंड्स को बुला लिया जाए स्क्रल्स से लड़ने के लिए। इसमें फ्यूरी कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो स्क्रल्स एवेंजर की शक्ल में आकर पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। अगर कॉमिक्स में देखें, 1971 जून में आने वाली कॉमिक एवेंजर्स में ये सब शक्ल रखने वाले एलियंस ने एवेंजर्स से लड़ाई की, जिसकी वजह से काफी तबाही फैली। फ्यूरी रोडी को अपनी हेल्प के लिए एग्री करना चाहता है, लेकिन रोडी खुद को पॉलिटिकल पोजीशन में रखते हुए निक फ्यूरी को साफ मना कर देता है। फ्यूरी अलेक्जेंडर पियर्स की बात करता है कि हमने दुनिया को ऐसे लोगों से बचाया है। अलेक्जेंडर पियर्स ने 2014 में हाइड्रा को मुकम्मल कंट्रोल दिया कि वो स्टीव रोजर, निक फ्यूरी और नताशा को कत्ल कर दें। रोडी कहता है कि तुम्हें शील्ड से फायर कर दिया गया है। निक फ्यूरी इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैं निक फ्यूरी हूँ, तुम लोग मुझे फायर कर दो, लेकिन मैं अपना काम बंद नहीं करूंगा। यही चीज तो चाहिए। आखिर निक फ्यूरी कैरेक्टर में उतर गया है, अब निक फ्यूरी अपनी गेम खेलेगा। नेक्स्ट सीन में सोनिया फॉल्स ग्रेविक ग्रुप के एक मेंबर ब्रोगन को टॉर्चर करती है और ग्रेविक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है। सोनिया फॉल्स ब्रोगन की फिंगर काट देती है, जिससे उसकी फिंगर ग्रीन कलर की हो जाती है और पर्पल ब्लड निकलता है, जो कि हमें स्टार्ट से ही ग्रीन कलर और पर्पल कलर को शो करा रहा है। देन गया सुपर स्क्रल्स के बारे में जानने के लिए कंप्यूटर लैब में आती है। उधर हमें बहुत से डीएनए नजर आते हैं, जिसमें क्रूड, फोरेस्ट, बीस्ट और ऑब्सिडिया और एक्सट्रीमिस्ट के डीएनए देखने को मिलते हैं। इस लिस्ट के स्टार्ट में सबसे पहले क्रूड का सैंपल नजर आता है। इन्फिनिटी वॉर में होने वाली लड़ाई ये एंड गेम में लिया गया हो। सेकंड नंबर पर फोरेस्ट बीस्ट नजर आता है, जो कि हमें 2013 में थॉर द डार्क वर्ल्ड में दिखाया गया था। ये जब अर्थ पर आया था तो शायद इसका डीएनए उस वक्त लिया गया हो। नेक्स्ट हमें कॉल ऑब्सिडियन का डीएनए नजर आता है, जो कि थैनोस के साथ इन्फिनिटी वॉर में नजर आया था। वोंग से लड़ाई के दौरान इसका हाथ कट गया था, जिसका डीएनए सैंपल इधर से लिया गया है, जो कि स्क्रीन में शो हो रहा है। और लास्ट में एक्सट्रीमिस्ट का डीएनए, जो कि हमें आयरन मैन 3 में नजर आया था। ग्रेविक इन सब का डीएनए सुपर स्क्रल्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अगर कॉमिक्स की बात करें तो 1963 की कॉमिक्स फैंटास्टिक 4 में हमें सुपर स्क्रल को इंट्रोड्यूस कराया गया। देन ग्रेविक ब्रोकन की लोकेशन ढूंढ लेता है। इधर सोनिया फॉल्स ब्रोकन को सीरम इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से ब्रोकन का ब्लड बॉइल्ड होने लगता है। ब्रोकन सोनिया फॉल्स को ग्रेविक की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वो स्क्रल्स को पावरफुल स्क्रल्स में कन्वर्ट कर रहा है। ब्रोगन डेल्टन कपल के बारे में बताता है, जो कि ग्रेविक की हेल्प कर रहे हैं सुपर स्क्रल मशीन बनाने में। ग्रेविक रशिया गार्ड पर शूट करता है तो गार्ड पीछे की तरफ गिरता है, जिससे शेल्फ टूटने का काफी शोर आता है, लेकिन ग्रेविक फिर भी बेल रिंग को साइड पर करते
करते हुए अंदर आता है कि बेल रिंग का शोर ना हो। वो वैसा क्यों करता है? आई डोंट नो। सोनिया फॉल्सवुड डॉस्टोयेव्स्की कहती है, फायोडोर डॉस्टोयेव्स्की एक रशियन नॉवेलिस्ट है जिसने एक नावल क्राइम एंड पनिशमेंट लिखा जिसमें एक लड़का जिसका नाम रोडियन रोमानोविच रास्कोलिनकोव होता है जो एक बूढ़ी औरत को कुल्हाड़ी के वार से मार देता है पैसों की खातिर, और रास्कोलिनकोव जमीन के अंदर से किसी तहखाने से रूम में पहुंचता है। इसलिए सोनिया फॉल्सवुड यहाँ डॉस्टोयेव्स्की का नाम लेती है। देन ग्रेविक ब्रोगन से पूछता है कि तुमने हमारे बारे में क्या बताया, जिसके जवाब में ब्रोगन कहता है कि सिर्फ झूठ, लेकिन ब्रोगन सोनिया फॉल्सवुड को सब सच बता देता है और यहाँ ब्रोगन ग्रेविक से झूठ बोल रहा है। ग्रेविक पैगन को गन देता है कि वो ब्रोगन को मारते। एपिसोड के फाइनल सीक्वेंस में हमें फ्यूरी ड्राइव करता हुआ नजर आता है जो कि अपने सीक्रेट घर और अपनी वाइफ पर स्केला फ्यूरी से मिलता है। एक स्क्रल है। अगर इस सीन में देखें, वारा जो वेजिटेबल्स काट रही होती है वो सारे ग्रीन्स होते हैं जो कि स्क्रल्स के कलर को शो कर रहे हैं। बैकग्राउंड में चलने वाला म्यूजिक ओटिस रेडिंग का ट्रॉय टेंडरनेस है जो कि 1966 का रिलीज्ड वर्जन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल विद एक्सप्लेन।